हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये दो फैब्रिक लिए मैंने, एक फैब्रिक लिया है 11 इंच स्क्वायर में और ये दूसरा फैब्रिक लिया है मैंने 16 इंच स्क्वायर में। तो देखिए, हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। तो फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से पिन अप करते हुए फैब्रिक को हम ऐसे बिठा लेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे। अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है, तभी हमारा मेजरमेंट बराबर आएगा। तो देखिए, मेरी स्लीव्स की फर्स्ट लेयर हमारी 7 इंच की रहेगी, तो मैं हाफ इंच बढ़ाकर रख रही हूँ। हमारे शोल्डर में हाफ इंच जाएगा इसलिए। और बराबर से 7.5 इंच पर हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसे बराबर से मार्क कर लेना है। बराबर से हम इसको कट कर लेंगे। मार्किंग के बराबर से हमें इस उसको अच्छी तरह से कट कर लेना सर्कल में। और इसी तरह से हमें सेकेंड लेयर भी कट कर लेंगे। तो सेकेंड लेयर की लेंथ रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। तैयार लेंथ हमारी 5 इंच आएगी, तो मैं 5.5 इंच स्क्वायर में उसको से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से पिनअप करते हुए बिठा लीजिएगा। उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे लेंथ की। तो 5.5 इंच पर मैं लेंथ रख रही हूँ सेकेंड लेयर की। तो देखिए, इसी तरह से 5.5 इंच पर मार्किंग करते हुए बराबर राउंड से उसको मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से ऐसे हम कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें कट कर लेना है। अब इसको हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को रखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लेयर है और उसी को बराबर से सेंटर मिलाते हुए सेकेंड लेयर रखेंगे। और पिनअप से अच्छी तरह से फैब्रिक को अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देनी है, तो बराबर सेंटर से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। आपका जितना ही आर्म होल आएगा उससे हाफ करते हुए मार्किंग कर लेनी है। और उसका भी हम 4 इंच आ रहा है उसका हाफ करेंगे और 2 इंच ऊपर के सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें गोलाई में मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। अब कट होने के बाद हमें बराबर से गोलाई में रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो जो आर्म होल की गोलाई है उसको सबसे पहले हमें पक्की स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। और उसके कॉर्नर से हमें पिको की स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो सिलाई से भी अंदर की तरफ कर सकते हैं। मैं पिको बना रही हूँ। तो देखिए, इसको हमें पिको की स्टिच कर ली है। अब सेंटर से उसको बराबर से रखते हुए सेंटर से उसको हम कट कर लेंगे। जो छोटा साइज है हमारा उसी साइड में हमें कट कर लेना है। अब हमें नीचे लगाने के लिए सिंपल स्लीव्स रेडी करनी है। तो मैंने 2.5 इंच की रेडी होगी हमारी स्लीव्स। तो लेंथ रखी है 3.5 इंच और 2 इंच हमें डाउन करते हुए उसको हमें मार्किंग कर लेनी है। और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पूरा फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए रॉपी स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये स्लीव्स रेडी हो चुका है। तो जो अम्ब्रेला स्लीव्स हमने रेडी करके रखा है, सबसे पहले उसको हम आर्म जो हमारा शोल्डर का सेंटर है, तो हमें स्लीव्स का भी सेंटर निकालते हुए शोल्डर पर रखते हुए बराबर से हमें सेंटर से अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जो अम्ब्रेला स्लीव्स हमने रेडी करके रखा है उसको हम स्टिच कर लेंगे और बराबर फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेना है। देखिए, इसी तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और बैक पार्ट की डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है। दोनों साइड के स्लीव्स हमें इसे अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पक्की स्टिच करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ।
बराबर से रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करेंगे। अब हमने जो स्लीव्स रेडी करके रखा है, सिंपल स्लीव्स रेडी करके रखा है, उसको बराबर से ऊपर की तरफ रखते हुए उसको भी हमें स्टिच कर लेनी है। जो आर्म होल की गोलाई है हमारी, वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से सेंटर से बराबर से मिलाते हुए रखना है और पूरे फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इस स्लीव्स के डिजाइन के लिए हमेशा 1.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, कम फैब्रिक में ये डिजाइन नहीं आएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें जो सिंपल स्लीव्स हमने रेडी करके रखी है उसको हमें अटैच कर लेनी है। बराबर से रखते हुए हम दोनों साइड से उसको पक्के स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब स्लीव्स अटैच होने के बाद इसी तरह से हमें दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेनी है ब्लाउज को। अब मेजरमेंट लेते हुए हम फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। देखिए दोनों लेयर फिनिशिंग के साथ आई है। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। देखिए अब हम ब्लाउज की फिटिंग देखेंगे। तो देखिए फिटिंग के लिए हमें हाई हुक की पट्टी पिन अप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट का सेंटर निकालना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट में आ रहा है मेरा 8 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें फिटिंग की स्टिच दे देनी है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।